Exercise 3.5, class 10th. Question number 1. Which of the following have unique solution? Infinitely many solution या नो सॉल्यूशन? तो सबसे पहले ये हमको दिया हुआ सम, पहले a1/a2 निकाल लेते हैं इसका। a1/a2, a1 कितना है 1 और a2 है 3। फिर b1/b2, b1 कितना है -3 और b2 है -9। c1/c2 देख लेते हैं अब, c1 है -3, c2 है -2। तो ये तो 1/3 है, ठीक है। इधर अगर माइनस से माइनस कट जाता तो ये भी 1/3 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है, ये 3/2। तो जो हम कंडीशन देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, इसके बराबर तो है नहीं। तो ये किसकी कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन या इसमें पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पर तो हमें नो सॉल्यूशन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन का भी ये पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन है। ये हमारी इक्वेशन है 2x + y = 5 और 3x। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax + by + c = 0, उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आएगा 2x + y -5 इधर गया = 0, और दूसरा वाला इक्वेशन है 3x + 2y, 8 यहाँ आएगा तो -8 हो जाएगा = 0। तो इसमें a1 2 है, b1 1 है, c1 है -5। तो ये चेक कर लेते हैं a1/a2, इधर b1/b2 और तीसरा c1/c2, इसकी वैल्यू हम डाल दें। a1/a2 है 2/3, b1/b2 है 1/2। तो अगर इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन निकलना है इसका। c1/c2 लिख सकते हैं हम 5/8, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, थर्ड तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, x और y की एक वैल्यू निकलेगी, तो ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। इसमें हम लिख भी सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये इसकी कंडीशन है। अब इसमें बोला है कि इसको सॉल्व करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। इक्वेशन ये है, तो ये x रहेगा, फिर y और यहाँ पर होगा 1। अब हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा b है, फिर c में जाएंगे, फिर a में आएंगे, फिर b में आएंगे। तो b1/b2, यहाँ पर b1/b2, इधर हो जाएगा b1 के बाद क्या है? c1/c2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे, इसको इससे। फिर यहाँ पर b1 के बाद हम c1 पे आ गए, c1 के बाद फिर हम a1 पे आएंगे, a1 a2, फिर a1 के बाद जो लास्ट होता है वो वहीं से जहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म, b1/b2। तो यहाँ हम xy उसके हिसाब से लिख लेते हैं। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करना पड़ता है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब कैसे करना है ये देख लेते हैं। b1 लिख लेते हैं। b1 है हमारा 1/2, 1 और ये है 2, यहाँ लिख लेते हैं x। c1 है -5, यहाँ -8। फिर a1 है 2/3, 2 और यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये हो गया y, और यहाँ पर आएगा 1, और 2 और 3 के बाद फिर से हम b1 और b2 पे जाएंगे, 1 और 2 पे, हो गया 1 और 2। ये इस हिसाब से बीच में लिख लेते हैं हम x y और 1, x y और उधर से 1। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख दिया जाएगा, x ऊपर लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 × -8, और उसमें से माइनस करना होता है, माइनस का साइन लगाया, 2 × -5, 2 × -5 कितना होगा? -10। तो ऐसे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू y के लिए क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -5 × 3
-15 माइनस करना है। उसके बाद किस चीज़ को माइनस करना है? इसको -8 × 2 -16 को माइनस करना है इज़ इक्वल टू इधर 1/2 से 2, तो 2 × 2 हो गया 4 -3 × 1 3, तो ये आ जाएगा x/-8 + 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर y -15 + 16 इज इक्वल टू 1/1, तो ये आ गया x/2, क्योंकि 10 - 8 2 होता है। इधर आ गया y/1 इज इक्वल टू 1/1। तो हम इसको इक्वलाइज करते हैं 1/1 इससे, तो x/2 इज इक्वल टू 1/1। तो x की वैल्यू कितनी आई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 1 x और 2 × 2, ये x की वैल्यू 2 आ गई। अब इधर में y को इक्वलाइज करेंगे। y/1 किसके बराबर है? इसी के साथ इक्वलाइज करेंगे, नहीं तो इसके साथ करेंगे तो x दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा। 1/1 इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 1। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारी। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 3x - 5y इज इक्वल टू 20। तो इसमें भी a1/a2 निकाल लेते हैं, फिर b1/b2। सबसे पहले तो इक्वेशन को जिस फॉर्म में होती है लीनियर इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो उस फॉर्म में डाल लेते हैं। 3x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई है, पहली और ये दूसरी। अब a1/a2 निकालेंगे इसका, b1/b2 और c1/c2। इससे पता चल जाएगा कि ये किस में है, यूनिक सॉल्यूशन में है, नो सॉल्यूशन में है, या इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में है। a1/a2, a1 कितना 3 और ये है 6, तो ये आ जाएगा 1/2, अगर क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। b1/b2 -5/-10, -5 से माइनस कटेगा, तो ये हो गया, ये भी 1/2। c1/c2 देखते हैं, -20/-40, माइनस से माइनस कट गया और आंसर 1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन आ रही है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या होता है? बहुत सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और भी हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन नहीं है, ना ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये है कोइंसिडेंट लाइन। तो लाइन के ऊपर लाइन आएगी। अगर देखा जाए तो इसी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी। तो कोइंसिडेंट लाइन है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें कोई सी भी x की वैल्यू डालेंगे तो y की बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। x और y की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, x - cy - 7 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 ले लेते हैं। ये तो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म में है। तो a1/a2 निकाल लेते हैं पहले, फिर b1/b2, फिर c1/c2। a1 कितना है? यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर कितना 3, 1/3 हो गया। यहाँ पर -3 और -3 कट गया, तो ये आ जाएगा 1/1, या 1 बोल सकते हैं इसको, या 1/1। यहाँ पर -7 और -15, तो माइनस से माइनस कट गया, आ गया 7/15। ये हो गया हमारा वैल्यूज। अब हमने ये, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, a1 यहाँ पर c1/c2 -7/15 आ गया, इज इक्वल टू 7/15। तो ये जो केस है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इतना भी आ जाए तो हम बोल देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और 1/3 यहाँ 1/1 है, तो इसके बराबर है ही नहीं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमको लिखना होता है xy, और उसके बाद b से शुरू करते हैं हम। x लिख दिया, फिर हम y लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 1। तो x b1 b2, b1 कितना -3, b2 -3,
और यहाँ पर C1 C2 -7 -15, ये हो गया हमारा x। यहाँ पर लिखेंगे y, B1 B2 B1, फिर एक बार C2 आता है, फिर इसके बाद फिर वापस ये a, यहाँ पर कितना है, a में है 1 और 3, और फिर वापस B1 B2 आता है, B1 B2 है -3 और -3, और यहाँ पर ले देते हैं हम 1, यहाँ पर y, इसके बीच में यहाँ x, इसके बीच में इधर, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x हो गया -3 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -15 से, इसको इससे, -3 इंटू -15 होता है 45, माइनस साइन लगा दिया। अब इधर देखते हैं, -3 इंटू -7 कितना होगा 21, तो 21 आ गया, +21 इज इक्वल टू y अपॉन -7 इंटू 3 -21, -15, तो माइनस साइन लगाना, उसके बाद -15 इंटू 1 -15, यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 1 इंटू -3 और 3 माइनस कर देना, उसके बाद फिर 3 इंटू -3 -9, तो ये आ जाता है x अपॉन 45 -21, ये आ गया 24, यहाँ पर आया y -21 +15, और इधर पे आया 1 -3 +9, तो x बाई 24 इज इक्वल टू y बाई -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन +6 में है ये। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसके बराबर कर देंगे, तो x बाई 24 किसके बराबर है, इसके साथ नहीं लेंगे क्योंकि फिर ये y भी आ जाएगा, तो 1/6 लिखा है, तो 1/6 के बराबर भी है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x इज इक्वल टू 24, x कितना आ गया 24 अपॉन 6, और ये अगर कटेगा तो 4 आ गया। यहाँ पर y निकालना है हमें, y -6 लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है 1/6 के बराबर। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, तो ये आ गया 6y इज इक्वल टू -6, और y इज इक्वल टू -6/6, ये 6 यहाँ नीचे आया, तो आंसर आ गया -1। तो ये हमारी दो वैल्यूज़ आई है, एक तो x इज इक्वल टू 4 और दूसरा y की वैल्यू आई है -1। क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये दो इक्वेशंस है, 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और ये है a - bx, a + b इंटू y इज इक्वल टू 3a + b - 2। तो सबसे पहले तो हम इसको लीनियर इक्वेशन जिस फॉर्म में होती है उसी फॉर्म में रख लें, ऐसे भी रख लेंगे तो इसमें तो चल जाएगा, नहीं तो हम इसमें रख लेते हैं +3y, यही होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, ax + by + c, तो ये यहाँ आएगा तो -c इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला है ये a - bx, ये x के लिए है, प्लस a + by, ये y वाला है, और -7 की जगह है, ये सारे यहाँ आएंगे तो -3a - b + 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि a1/a2 कितना है, a1/a2 मैनी सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो a1/a2 लिख लेते हैं, a1 कितना है 2, a2 कितना है a - b, फिर लिख लेते हैं b1/b2 कितना आ रहा है, b1 कितना है 3, और b2 कितना है a + b, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाली जो इक्वेशन है 2 - ab किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर है 2 अपॉन a - b 3 अपॉन a + b के बराबर होनी चाहिए। पहला तो ये है, तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2 ऑफ a + b इज इक्वल टू a - b इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 इंटू a - b हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b,
अब इससे ए और बी में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। 2a और 3a को भी इधर ले आते हैं, तो 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b, और 2b को भी वहाँ ले जाएंगे तो माइनस 2b हो जाएगा। यहाँ पर हो गया ये माइनस 5b, और इधर 2a माइनस 3a माइनस a, माइनस इधर भी है इधर भी है, माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू हम ले सकते हैं 5b के बराबर है। इतना होना चाहिए। पहले तो ये आ गया। अब C1/C2 चेक कर लेते हैं। C1/C2, C1 कितना है यहाँ पर -7, और C2 ये है -3a माइनस b प्लस 2, तो माइनस C1/C2 किसके बराबर होना चाहिए, B1/B2 के बराबर। तो -7 पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम B1/B2 लिख देता हूँ यहाँ पर, ये किसके बराबर होना चाहिए, B1/B2 मैंने लिख दिया, मैं A1/A2 भी लिख सकता हूँ उसकी जगह। ये होना चाहिए C1/C2 के बराबर, -7 -3a माइनस b प्लस 2, और a जहाँ जहाँ है वहाँ हम 5b लिख सकते हैं। a जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम 5b भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड वाले इक्वेशन से आया है। ये अगर हम अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, तो 3 को हम करेंगे -3a माइनस b प्लस 2, और वो इसके इक्वलेंट आ जाएगा -7 इंटू a प्लस b। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -9a माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू -7a माइनस 7b। अब इसको सॉल्व करते हैं, a वाले सारे टर्म यहाँ ले आते हैं, ये हो गया +7a, और सारे b वाले टर्म उधर ले जाते हैं, ये +6b है, या सारे टर्म इधर ले आते हैं और a की जगह b की वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारा वैल्यूज़ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर ये है -3b भी इधर ही रखते हैं, +7b इज इक्वल टू 0, तो सारे टर्म्स एक तरफ ले लिए, -9, और ये हो गया -2a प्लस 6 प्लस 4b इज इक्वल टू 0, -2a प्लस 6 प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो ये तो यही चीज़ आ गई। अब a की जगह हम 5b लिख देंगे, -2 a की जगह 5b, तो ये है 5b प्लस 6 प्लस 4b इज इक्वल टू 0, तो -10b प्लस 6 प्लस 4b इज इक्वल टू 0, -10 और ये हो गया -6b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और -6b अगर इसको माइनस यहाँ ले जाते हैं तो -6 हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी -6 अपॉन -6 1, b की वैल्यू आ गई 6, तो a की वैल्यू कितनी है 5 टाइम्स b, a है 5b, तो a की वैल्यू होगी 5 इंटू 6, 5 इंटू b, ये है b की वैल्यू 1 है, तो इसकी होगी 5b 5 इंटू 1, a की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 2, फॉर विच वैल्यूज ऑफ k व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन पूरी कर लेते हैं इसमें। तो ये इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k माइनस 1, ये भी वहाँ आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं। इसमें a1/a2 देख लेते हैं। a1/a2 कितना है, a है 3 a1, a2 है 2k माइनस 1। फिर b1/b2 लिख लेते हैं, b1 है -1 और b1 है 1, क्योंकि y के आगे क्या है 1, और b2 है k माइनस 1। तो सबसे पहले तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं कि क्योंकि a1/a2
b1/b2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हो गया 2k-1 इज़ इक्वल टू 1/k-1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3k-1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2k-1 को 1 से करेंगे तो वैसे रहेगा। ये हो गया 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, 3k, और ये इधर लेके आए तो -2k हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 यहीं पर है, +3 को वहाँ ले जाएंगे, ये हो गया k इज इक्वल टू 3 + 1 2, तो k की वैल्यू आ रही है 2। तो इसमें लिखा फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन तक तो पहुँचेंगे ही नहीं हम। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई।